एक बार फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। आज लालू और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने गलत तरीके से रेलवे के होटल की लीज प्राइवेट कंपनी को दी और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन ली। सीबीआई ने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले चारा घोटाले में जेल, अब सामने आया रेल का खेल। आज सुबह सुबह जब सीबीआई ने लालू के 12 ठिकानों पर छापा मारा तो सिर्फ लालू ही नहीं, उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में था। एक तरफ चारा घोटाले में रांची की अदालत में लालू की पेशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम पटना से लेकर दिल्ली तक उनके ठिकानों पर छापे मार रही थी। गलत तरीके से जमीन के बदले टेंडर देने के आरोप में फिलहाल सीबीआई राबड़ी देवी के आवास पटना में 10 सर्कुलर रोड पर छापा मार रही है। इस वक्त सीबीआई के करीब 25 से 30 अधिकारी अंदर मौजूद हैं और कागजी जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, कागज खंगाल रहे हैं। लगातार अंदर जो लालू यादव का परिवार है उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि लालू यादव इस वक्त पटना में मौजूद नहीं है क्योंकि वो सीबीआई की अदालत में पेश होने के लिए रांची गए हुए हैं, लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो अंदर मौजूद है। आपको हम गाड़ियां दिखानी चाहेंगे। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जिसे सीबीआई के अधिकारी आज सुबह 6 बजे 10 सर्कुलर रोड पटना में आए और फिलहाल अंदर जो है वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह सीबीआई ने पटना, रांची, भुवनेश्वर, दिल्ली और गुरुग्राम में लालू के 12 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। 5 जुलाई को सीबीआई ने लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे के होटल को लीज पर दिए जाने के मामले में केस दर्ज किया था। ये छापेमारी उसी एफआईआर को लेकर हुई है। लालू पर रेलवे के होटल को गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। ये मामला जब श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस वक्त रेलवे के 2 होटल बीएनआर होटल पुरी और बीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। काम के बदले कथित दाम के मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई इस मामले की जांच के दौरान दी जाने वाली रिश्वत की कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई की उस एफआईआर की कॉपी मौजूद है जो लालू एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एफआईआर में किन किन के नाम दर्ज हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विजय कोचर, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर विनय कोचर और लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रेल मंत्री रहते लालू ने बड़ी चालाकी से रेलवे के होटल की लीज के बदले जमीन लेने का यह खेल खेला था, लेकिन सीबीआई ने लालू के इस खेल को पकड़ लिया है। आइए आपको समझाते हैं कि लालू के रेल मंत्री रहते भ्रष्टाचार का यह पूरा जाल कैसे बुना गया था। 2005 में रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटल मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। लालू उस वक्त रेल मंत्री थे और सीबीआई के मुताबिक लीज पर होटल देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गई थी। होटल लीज पर देने के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को मिली। डिलाइट मार्केटिंग आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला के नाम पर थी। सीबीआई के मुताबिक डिलाइट मार्केटिंग लालू परिवार की बेनामी कंपनी थी। 2014 में डिलाइट मार्केटिंग के शेयर लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। लारा प्रोजेक्ट में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर हैं। इस डील में सिर्फ 65 लाख रुपए देकर 32 करोड़ की जमीन लालू परिवार के नाम हो गई। इसी जमीन पर पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है।
this transfer also took place at a very low price, whereas the land was valued at 32 crores as per the circle rates prevalent at the relevant point of time. It was transferred for merely 65 lakhs to Lara Projects. इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। सुना आपने किस तरह सिर्फ 65 लाख रुपए देकर लालू परिवार ने 32 करोड़ की जमीन अपने नाम करवा ली। लेकिन सीबीआई की छापेमारी के बाद लालू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। भारत बचाओ, भाजपा हटाओ, तो मुहिम हमने छेड़ा है और सारे समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव के भाजपा भाजपा नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कर रहे हैं और बिहार में 27 अगस्त हम अपने पार्टियों को जनता को बताएंगे हम किस तरह से मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। लालू बीजेपी और आरएसएस पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। What is political vendetta? Where is BJP in this? I am not able to understand. Do you mean to say that anybody against whom any charge is there, that should not be inquired at all? The cases against Lalu Prasad ji are not by our government. They are there even earlier also. The government which was supporting also. The parties with whom is having a coalition also. The law is taking its own course. The government or the party has no role in it. Let me make it very clear. Instead of facing the charges and answering the charges, making political allegation against the government and the BJP has become a fashion. आने वाले समय में लालू यादव और उनके परिजनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सीबीआई इस घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज कर सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।